हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है। डे वन के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो आज मैं आने वाले मंडे की या पूरे वीक के अंदर की प्रिडिक्शन करने वाला हूं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या वापस मार्केट और नीचे की तरफ आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करूंगा और बाद में मैं इसकी नेक्स्ट मूव के बारे में बताऊंगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो गाइस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जीबीपी यूएसडी के अंदर डे वन के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल से रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ कर रखा है। अगर हम मार्केट की लोकेशन देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट की लोकेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक चैनल एरिया ड्रॉ कर रखा है। तो मार्केट इस चैनल एरिया के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया। तो जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट दोस्तों हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। तो जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट की एक अच्छी हमें ऊपर या नीचे की तरफ देखने को मूवमेंट मिलेगी। तो अगर हम इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने इनकी प्राइस मेंशन कर रखी है। तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस देख सकते हैं। तो अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का कहाँ पर एक अच्छा लेवल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को जूम कर दिया और यहाँ पर जो चैनल एरिया का रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट यहाँ पर जाकर वापस नीचे की तरफ इसने मूवमेंट की। और अगर हम देखते हैं चैनल का जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया है तो मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ऐसे ही किया, मार्केट यहाँ पर आया और रेजिस्टेंस लेकर इसने नीचे की तरफ मूवमेंट की। तो अगर हम देखते हैं तो मार्केट के चांस है दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो जो ये सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है वापस ऊपर की तरफ जाता है और जो ये रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट यहाँ तक जाता है और इस रेजिस्टेंस एरिया से वापस मार्केट रेजिस्टेंस लेकर इस सपोर्ट एरिया तक आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने एक शोल्डर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर मार्केट है यहाँ पर हेड क्रिएट करके वापस नीचे की तरफ आता है और यहाँ तक आ जाता है। तो मार्केट यहाँ पर एक हेड क्रिएट कर सकता है। तो हेड क्रिएट करने के बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाकर वापस नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर मार्केट एक शोल्डर और क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा करता है तो यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर सकता है। और जो ये पैटर्न की नेक लाइन है मार्केट अगर यहाँ पर आता है और इस नेक लाइन पर मार्केट आने के बाद इसको ब्रेकडाउन कर देता है। तो ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर चैनल का जो सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी जीबीपी यूएसडी के अंदर। तो जीबीपी यूएसडी अगर मार्केट अगर यहाँ पर आकर वापस यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ पर इसकी पॉसिबल मूव है यहाँ तक आने की। बट अगर हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट को अगर सपोर्ट मिल जाता है तो वापस चांस होंगे इसी एरिया से इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं दो रेजिस्टेंस एरिया है, चैनल का रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पर रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर जाने के बाद मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे यहाँ से ही वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो हो सकता है दोस्तों जो यहाँ पर करंट लोकेशन है इसी लोकेशन से ऊपर जाकर भी मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है इस सपोर्ट एरिया तक। तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है तो मार्केट के वापस चांस होंगे ऊपर की तरफ। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ तो मार्केट जब तक इस चैनल के सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट दोस्तों हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो या तो मार्केट नीचे की तरफ जाकर ऊपर की तरफ जाता है या इसी एरिया से ऊपर की तरफ जाता है और इस रेजिस्टेंस एरिया तक जाता है और यहाँ पर मार्केट को अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। लेकिन मार्केट अगर यहाँ तक पहुंच जाता है और यहाँ पर मार्केट इस रेक्टेंगल के रेजिस्टेंस एरिया और चैनल के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है डे वन का टाइम फ्रेम में तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। बट जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करने के लिए। ऊपर मूवमेंट करने के लिए तो ये जो रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया है और जो ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया दोनों को ब्रेकआउट करना होगा। तो ये तो हो गई दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है। अगर मार्केट सपोर्ट एरिया ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो मार्केट अगर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर इसी एरिया पर आता है या मार्केट डायरेक्ट ही इसी एरिया पर आ जाता है चैनल के सपोर्ट एरिया पर। अगर मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो चांस होंगे ऊपर की तरफ। बट मार्केट बेरिश रहता है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है और इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के बाद
जो ये ब्रेकडाउन करेगा ये चैनल का सपोर्ट एरिया, तो बाद में ये ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आएगा, रीटेस्ट करेगा, इसकी रीटेस्ट के बाद जीबीपी यूएसडी में नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर दोस्तों इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस चैनल के रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। लेकिन मार्केट बेरिश रहता है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है और इस सपोर्ट एरिया को दोस्तों ब्रेक डाउन कर देता है। तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये जीबीपी यूएसडी के अंदर डे 1 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और इस प्रकार फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।